सीटैट इंग्लिश पेडागोजी 15 मार्क्स स्ट्रैटेजी। आज हम सीधे इसी स्लाइड से इस गहन विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, बिना किसी देरी के। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये महज एक क्वालिफाइंग एग्जाम है ना? कोई मेरिट रेस नहीं है जहां दूसरों को पछाड़ ना हो, और ये पूरे 15 मार्क्स की आती है। सही कहा। लेकिन एक बात है, सिर्फ कीवर्ड्स को रट लेना काफी नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। एकदम अनिवार्य है। और इस प्रैक्टिस के लिए स्लाइड में सफलता के 3 मूल मंत्र दिए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला ये कि कम से कम 5 पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, यानी जो PYQs होते हैं, उन्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। हाँ, खुद से लगाना जरूरी है। दूसरा, जब रिवीजन कर रहे हो तो वीडियो लेक्चर को 1.25x या 1.5x की स्पीड पर देखें ताकि समय बचे। स्मार्ट तरीका है। और तीसरा, सबसे जरूरी मंत्र, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना, क्योंकि लिखने से चीजें दिमाग में ज्यादा छपती हैं। पर मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ। मान लीजिए किसी ने बिना PYQs लगाए सिर्फ टैग वर्ड्स रट लिए, तो क्या उन टैग वर्ड्स का कोई फायदा है? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है जो सीधे कहता है कि बिना PYQ लगाए टैग वर्ड्स मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप सवालों को घुमाकर पूछने का पैटर्न नहीं समझेंगे, टैग वर्ड्स काम नहीं आएंगे। सही है। तो चलिए अब स्लाइड 2 पे चलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, LSRW का रहस्य। ये भाषा विकास का मूल है। हाँ, तो इसमें 4 मुख्य कौशल हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। और स्लाइड इन्हें 2 हिस्सों में बांटती है। जी। पहला है प्राइमरी स्किल्स यानी लिसनिंग और स्पीकिंग, और दूसरा है सेकेंडरी स्किल्स, रीडिंग और राइटिंग। इसका जो मेमोरी हुक है ना, वो बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, विकासवादी नजरिया कहता है कि इंसान का बच्चा पहले सुनकर और बोलकर ही संवाद करना सीखता है। ये प्राकृतिक है। अरे हाँ, अगर मैं इसे शरीर के अंगों से जोड़कर देखूं, तो शुरुआत हमेशा कान और मुंह से होती है ना? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हाँ, कान से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं, और फिर स्कूल जाने पर आंख और हाथ का नंबर आता है, यानी पढ़ने और लिखने का। एकदम सही। इसीलिए उन्हें सेकेंडरी कहा गया है, क्योंकि उनके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए होती है। चलिए अब स्लाइड 3 देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड, सफलता के मंत्र, पार्ट 1। हाँ, ये बहुत काम की स्लाइड है। इसमें कुछ शुरुआती पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी यानी बच्चे को अवसर देना, फिर है एक्टिव पार्टिसिपेशन और पेयर लर्निंग। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये वाइगोत्स्की के सोशल इंटरैक्शन से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, साथ ही लर्निंग बाय डूइंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का महत्व भी बताया गया है। मतलब बच्चा कक्षा में कभी पैसिव या निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो मतलब जहां विकल्प में बच्चा एक्टिव दिख रहा है, वहीं 100% सही उत्तर है। बिल्कुल, आंख बंद करके उसी पे टिक लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड, संसाधन और वातावरण, पार्ट 2। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें प्रिंट रिच मटेरियल, जिसे TLM भी कहते हैं, और चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स पर चर्चा की गई है। हाँ, और हमारी NEP 2020 भी इसी मातृभाषा पर फोकस करती है। बिल्कुल। रियल लाइफ इंटरैक्शन और एक बहुत ही खास अवधारणा, मिस्टेक्स आर गुड, यानी गलतियां अच्छी होती हैं, ये सब इसी का हिस्सा हैं। 1 मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। आमतौर पर क्लास में गलतियों पर तो डांट पड़ती है, तो यहाँ गलतियां संसाधन कैसे हो गईं? यही तो कैच है एक स्मार्ट टीचर के लिए, और ये स्लाइड का मेमोरी हुक भी है। बच्चे की घर की भाषा और उसकी गलतियां एक सोने की खदान है। सोने की खजान मतलब गलतियों से टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे का दिमाग कैसे काम कर रहा है। वो उन्हें सुधारने का आधार बनती हैं, सजा देने का नहीं। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। चलिए स्लाइड 5 देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स, रचनात्मक कक्षा, पार्ट 3। जी। इसमें कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम और डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अब सारी सोच के बारे में बिंदुवार बताया गया है। हाँ, इसके साथ ही फॉर्मेटिव असेसमेंट और रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। हाँ, और इन सब में टीचर की भूमिका एक कंट्रोलर की नहीं, बल्कि टीचर एज फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। वो सिर्फ स्कैफोल्डिंग देगा। ये स्कैफोल्डिंग तो बिल्कुल वैसा हुआ ना जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब हम पीछे से हल्का सा पकड़ते हैं, पूरी मदद नहीं करते, पेडल नहीं मारते, सिर्फ जरूरत भर की मदद या हिंट देते हैं। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। सिर्फ उतनी मदद जिससे वो खुद कर सके। चलिए, पॉजिटिव वर्ड्स तो हो गए। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स, गलतियों से बचें, पार्ट 1।
ये वो शब्द हैं जो देखते ही समझ जाना चाहिए कि विकल्प गलत हैं। बिल्कुल, ये इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, जैसे जेंडर बायसनेस या लैंगिक भेदभाव, और दूसरा है सेग्रीगेशन या क्लासिफिकेशन, यानी बच्चों को अलग थलग करना। हाँ, इसके अलावा प्राइमरी लेवल पर ग्रामर और स्पेलिंग पर बहुत ज्यादा जोर देना भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, ग्रामर भी? हाँ, क्योंकि शुरुआत में हमारा लक्ष्य बच्चे को भाषा व्यक्त करना, एक्सप्लोर करना सिखाना होना चाहिए, नियमों में बांधना नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भेदभाव और अलगाव क्लासरूम के सबसे बड़े दुश्मन हैं? 100%। इसीलिए एक टीचर को हमेशा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को चुनना चाहिए। सबको साथ लेकर चलना है। एकदम सही। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स, मूल्यांकन के खतरे, पार्ट 2। इसमें क्या खतरे बताए गए हैं? इसमें रैंकिंग एंड ग्रेडिंग, सिर्फ प्रमोशन के लिए पढ़ाना और बच्चों के बीच कंपटीशन करवाने के खतरों पर चर्चा की गई है। बिल्कुल, बच्चों के बीच कंपैरिजन करना बहुत ही नेगेटिव है। हाँ, इससे उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। और इसीलिए समेटिव इवैल्यूएशन को नेगेटिव माना जाता है। इसके बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्रोत सामग्री में एक बहुत महत्वपूर्ण नोट है जो मुझे बहुत पसंद आया। लक्ष्य बच्चे को सिखाना है, उसे किसी रेस का घोड़ा बनाना नहीं है। बहुत गहरी बात है ना? चलिए स्लाइड 8 देखते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स, रूढ़िवादी तरीके, पार्ट 3। हाँ, इसमें कुछ पुरानी सोच वाले तरीकों की बात है। जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहां सिर्फ एक सही जवाब रटना होता है, और कंट्रोल या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ उम्मीदवारों को एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, विकल्प में जहां भी ओनली या मियरली शब्द दिखें वो 99% गलत होते हैं। ओहो, मतलब देखते ही काट दो। हाँ, साथ ही लेक्चर मेथड, रोट मेमोराइजेशन यानी रटंत विद्या और डायरेक्ट सॉल्यूशंस देना, ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। तो क्या मैं ये मान लूं कि ओनली, मियरली और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन CTET एग्जाम में एक तरह के ट्रैप है? बिल्कुल, ये जाल हैं। पेपर बनाने वाले ये देखना चाहते हैं कि आप बाल केंद्रित शिक्षा को समझते हैं या अभी भी पुरानी डंडे वाली सोच रखते हैं। सही कहा। अब हम पहुंच गए हैं स्लाइड 9 पर, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, पियाजे वर्सेस विगोत्स्की। ये पेडागोजी का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने का स्रोत भौतिक वातावरण है। बच्चा एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके सीखता है। और वहीं दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत समाज पर टिका है। अच्छा, सोसाइटी पर? हाँ, उनका मानना है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन और पीयर लर्निंग से ज्यादा सीखता है। तो अगर मैं दोनों के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचूं, तो पियाजे मतलब एनवायरनमेंट और वाइगोत्स्की मतलब सोसाइटी। बस इतना याद रखना है। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। यही कीवर्ड्स एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। चलिए अब स्लाइड 10 देखते हैं। एग्जाम अलर्ट, एलिमिनेशन ट्रिक यानी छांटने की विधि। ये ट्रिक बहुत समय बचाती है। हाँ, गलत ऑप्शन काटने के बहुत फायदे हैं। सामान्य प्रश्नों में 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव विकल्प का नियम लागू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कैसा अलर्ट? नॉट वाले प्रश्नों में अक्सर बच्चे नहीं शब्द पढ़ना भूल जाते हैं। जहां नॉट लगा हो वहां 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव विकल्प होता है। अच्छा, और वही नेगेटिव सही उत्तर होता है? बिल्कुल, क्योंकि सवाल ही पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ये देखना बहुत जरूरी है कि सवाल क्या है पूछ रहा है या क्या नहीं है, क्योंकि नॉट वाले सवाल हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड ही मांगते हैं। एकदम सही समझे आप। अब आते हैं स्लाइड 11 पर। डेसी ट्रिक्स एग्जाम हॉल के लिए ब्रह्मास्त्र। ये ट्रिक्स तो मेरी फेवरेट हैं। हाँ, तो ट्रिक 1 है LSRW बॉडी हैक, कान मुंह पहले आंख हाथ बाद में। ट्रिक 2 है ओनली वायरस, जहां ओनली दिखे उसे हटा दो। और ट्रिक 3 है द हेलीकॉप्टर टीचर। वो क्या है? इसका मतलब है कि टीचर को तानाशाह या हर चीज कंट्रोल करने वाला नहीं बनना है जो बच्चे के सर पे मंडराता रहे, उसे फैसिलिटेटर बनना है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इन सब ट्रिक्स और टैग वर्ड्स का अंतिम सार यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग यानी बाल केंद्रित शिक्षा ही सर्वोपरि है? 100%। पूरी पेडागोलॉजी बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती है। चलिए अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर हैं। स्लाइड 12, मास्टर चीट शीट यानी अंतिम रिवीजन। ये एग्जाम से ठीक पहले के लिए ना? हाँ, मैं तेजी से सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स गिनाती हूँ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, पीयर लर्निंग, प्रिंट रिच मटेरियल,
डाइवर्जेंट थिंकिंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और मैं नेगेटिव कीवर्ड्स गिना देता हूं, जेंडर बायसनेस, सेग्रीगेशन, ग्रामर रूल्स, रैंकिंग एंड ग्रेडिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रोट मेमोराइजेशन और ओनली। मुझे लगता है कि एग्जाम सेंटर में घुसने से ठीक पहले किसी भी कैंडिडेट के लिए इस चीट शीट का मानसिक स्क्रीनशॉट लेना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये 15 नंबर पक्के कर देगा। तो हमने इन 12 स्लाइड्स का काफी गहन विश्लेषण कर लिया है। हाँ, लेकिन जाते जाते मेरे पास एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि सुनने वाले उस पर विचार करें। बताइए क्या सवाल है? देखिए, जब एक शिक्षक कक्षा में तानाशाह यानी कंट्रोलर की भूमिका छोड़कर सिर्फ एक सुविधादाता बन जाता है, और जहां गलतियां भी डांट खाने का कारण नहीं बल्कि एक संसाधन बन जाती हैं, तो जरा सोचिए, ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के सदियों पुराने शक्ति संतुलन को किस तरह पूरी तरह से उलट कर रख देता है। पावर डायनामिक कैसे शिफ्ट हो जाता है, इस पर जरूर विचार करें।